दोस्तों, जब भी हम किसी फैमिली फंक्शन, दोस्त, रिलेटिव या कोई नेबर के फंक्शन को अटेंड करते हैं तो उस फंक्शन में हमारा मकसद सिर्फ खाना खाना नहीं होता है, बल्कि आप अपने लुक से, आप अपने पर्सनैलिटी से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपके हाथ में निराशा ही आती है। वहीं जब भी आप किसी पार्क या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वहाँ घूमने के लिए या फिर डिश इंजॉय करने के लिए नहीं जाते। कुछ लोग जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग अपना एटीट्यूड शो करते हैं, अपने लुक से ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 90% केस में ऐसा देखा गया कि लोगों के हाथ में निराशा ही आती है, वो फेल हो जाते हैं, उस हद तक लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द केस कहीं वीडियोस या फिर बहुत बड़े लोगों से यही सुनने को मिलता होगा दोस्तों आपको कि कहीं भी जाइए तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। और आप यहाँ अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही जा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में निराशा क्यों लग रही है? ऐसी कौन सी कमियां हो जा रही है जिस कारण आप वहां जाकर फेलियर हो जा रहे हैं? मतलब कि आप ज्यादा लोगों को इंप्रेस नहीं करने सक रहे या फिर ज्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपकी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑरा के बारे में बताऊंगा कि ऑरा किस हद तक आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करता है, ऑरा क्या है, आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन आपको ग्रैब करने में आसानी मिलेगी। दोस्तों, हमारे माइंड में ऑरा या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की डेफिनेशन ही अलग है। हमें लगता है ऑरा या फिर कोई अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी या मतलब फिल्म स्टार। क्या फिल्मी स्टार का ऑरा या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होता है, आम इंसान का नहीं होता है? दोस्तों, फिल्मों में क्या होता है ना, अट्रैक्शन ही सबसे मेन पॉइंट होता है। कोई भी स्टार देखिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके उतना से ज्यादा उस फिल्म का डिमांड बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है। और हम पर्दे की नकली कहानी को सच मानकर उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि फिल्म स्टार हो तो इसके जैसा, इसी का ऑरा है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। क्या एक आम इंसान का ऑरा या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं हो सकता है? क्या वो अपने ऑरा या अपने पर्सनैलिटी पर काम नहीं कर सकता है? दोस्तों, उसको कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन उसका नेचर अगर एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उससे इंप्रेस रहते हैं, उससे ज्यादा लोग बात करने की कोशिश करते हैं। कम लोग जानते हैं लेकिन उसके साथ खुश रहते हैं। दोस्तों, वैसा ही आपको अपनी नेचर पे काम करना है। दोस्तों, ऐसा ही हमारे माइंड में रिच मैन को भी लेकर ख्यालात है। हर रिच मैन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हर फिल्म स्टार भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ लोगों में सादगी दिखाई देती है, कुछ लोगों में सादगीपन दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, फिल्म स्टार्स या फिर रिच मैन कभी कभी खुद को प्रोडक्ट बनाकर चलते हैं, देखते हैं हर चीज ब्रांडेड पहनते हैं। दोस्तों, देख अट्रैक्शन का पॉइंट बनने की कोशिश करते हैं, अपने नेचर से नहीं बल्कि अपने लुक से। दोस्तों, खुद को प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कभी कभी देखते हैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो कैसे अपने आप को शो करने के लिए हर जगह फैल जाता है, उस तरीके से दोस्तों ये जो फिल्म स्टार्स है, ये जो रिच मैन है, वो अपने सादगी से नहीं बल्कि अपने कपड़े पहनावे से लोगों का अट्रैक्शन पाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और यही हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता कि अच्छा, अट्रैक्शन मतलब कि हमें भी ऐसा ही महंगे महंगे कपड़े पहनने होंगे, हमारे पास आईफोन होना चाहिए, हमारी कार ऐसी होनी चाहिए दोस्तों। और हम यही सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा है ही नहीं, तो हम क्यों अपना ऑरा या पर्सनैलिटी पर काम करें? दोस्तों, सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाइए। आप जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं वो कब ओवर थिंकिंग में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग करना एक अच्छी बात है। कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आप एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं, कुछ टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं, कुछ फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, कुछ टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, वहां जाने के लिए आपका पॉजिटिव थिंकिंग करना बहुत अच्छी है। लेकिन वो पॉजिटिव थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। आप 100 बार सोच लिए हैं, मत मान के चलिए किसी चीज को बारे में अच्छी तरीके से, और एक बार भी उसके विपरीत होगा, उल्टा होगा, तो वहां आप फिर निराश हो जाएंगे। कब आपका पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए हार्मफुल साबित हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक ओवर थिंकिंग में बदल चुका है। तो पॉजिटिव थिंकिंग करिए मगर ओवर थिंकिंग नहीं। दूसरा है दोस्तों, सेल्फ बिलीव रखें, खुद पर भरोसा करें। दोस्तों, सोचिए अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे क्या आप पर भरोसा करेंगे? खुद पर भरोसा करने से अंदर से एक एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, जिस कारण आप जो भी इन्वायरमेंट में जाते हैं दोस्तों, वहां आप एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाते हैं। लोग आपको देखकर इंप्रेस होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, जिस कारण आपका अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट हो जाता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके अगल बगल घूमने लगता है।
दोस्तों ये तो बात हो गई इंटरनल डेवलपमेंट की, लेकिन चलिए बात करते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट की। आप अपनी पर्सनैलिटी पर कैसे काम कर सकते हैं बाहर से। सबसे पहला तो दोस्तों आप स्माइल करना सीखिए। जब भी आपसे कोई मिलता है तो आपका नेचर तुरंत शो नहीं होता है, वो आपका नेचर थोड़ा दिन में पकड़ने लगता है। पहली बार में कोई आपका नेचर नहीं पकड़ सकेगा दोस्तों। ऐसे में जब भी कोई आपसे मिलता है तो आपका फेस का एक्सप्रेशन से जज करने की कोशिश करता है। आपके फेस में एक स्माइल एक अट्रैक्शन को शो करती है, एक ग्रीन सिग्नल एक कॉन्फिडेंस को शो करती है दोस्तों। तो स्माइल जरूर करें दोस्तों। दूसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से रखें। सबसे पहले तो आप कभी भी किसी से मिल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के लिए हमेशा स्ट्रेट खड़ा रहे। आपका जो बैकबोन रहता है ना दोस्तों, रीढ़ की हड्डी, वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए, जिस कारण आप एक कॉन्फिडेंस, आपका स्टेटमेंट जब भी आप कुछ बोलेंगे वो बोल्ड लगेगा दोस्तों। और आई कांटेक्ट बनाकर रखें, जिस कारण आपकी बात में, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस और एनर्जी शो होगी दोस्तों। लेकिन आपको उस वक्त ओवर एग्रेशन शो नहीं करना है। बहुत लोग बात करते टाइम ना दोस्तों हड़बड़ाहट या एंगर, या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। ये गलत है दोस्तों। सामने वाला जो है ना, आपको मतलब अगर वो अनुभवी भी नहीं इंसान होगा ना, तो ये देखकर समझ जाएगा कि आप किस तरीके का इंसान है दोस्तों। नेक्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों आप कहीं भी जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए या फिर कोई पार्टी उटी में, नीट एंड क्लीन स्टाइलिश ट्रेंडिंग कपड़ा पहनना सीखिए दोस्तों। बॉलीवुड की तरह वल्गर कपड़ा या फिर ट्रेंडिंग बॉलीवुड में जो भी पहन के आता है, बड़े बड़े चश्मे या फिर वल्गर वल्गर टी शर्ट्स पैंट्स पहन के आता है दोस्तों, वो पहनने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप छपरी लुक को शो करिएगा दोस्तों। आप अपने हाथ में वॉच रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास स्टाइलिश या फिर ट्रेंडी कपड़ा नहीं भी है तो आप नीट एंड क्लीन कपड़ा पहन सकते हैं दोस्तों। आप परफ्यूम लगा सकते हैं फ्रेग्रेंस के लिए दोस्तों। ये छोटी छोटी जो आदत है ना दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट को शो करती है। इस तरीके से दोस्तों आप बॉडी फिट रखने के लिए घर में 10-15 मिनट के लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको जिमिंग विमिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिम करने के लिए सोच रहे हैं कि मैं अभी 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना बाद जिम स्टार्ट करूंगा, दोस्तों जिम विम आप करते रहिएगा, वो आपका एक गोल है। लेकिन नॉर्मल बॉडी को फिट रखने के लिए घर में 10 से 12 पुशअप मार सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई अदर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं दोस्तों सप्ताह में 1 बार, या फिर आप अपने हिसाब से खेल सकते हो दोस्तों, ताकि आपका बॉडी मेंटेन रहे। इसी तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम कर सकते हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल पर काम करने के लिए आज तो एक से एक एआई आ गया दोस्तों, जो आपको सिखाएगा किस तरीके से बात करना है, इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर मेल से फीमेल से, अपने दोस्तों से किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी पर और अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल पर कमांड पाकर मतलब काम कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आप इंटरेस्टिंग बातें करना भी सीख सकते हैं। आपकी बात में नॉलेज भी दिखेगी और सस्पेंस भी दिखेगा, जिस कारण लोग आपकी बातें सुनने के लिए तरसेंगे। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचेंगे कब आप कुछ बोले, क्योंकि आप जब भी बोलेंगे कुछ आपका बात में वैल्यूबल टिप्स होगी, मतलब वैल्यूबल बात आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं दोस्तों। एट दी एंड ऑरा और पर्सनैलिटी एक नेचर है, किसी को देखकर सीखने की कोशिश मत करिएगा हूबहू दोस्तों, नहीं तो आपका ऑरा और पर्सनैलिटी कॉपी हो जाएगा। मतलब आप उसकी तरह बात करने सकेंगे, ओरिजिनलिटी नहीं रहेगा दोस्तों। आप 1 मिनट रूल का इस्तेमाल करके ऑरा और पर्सनैलिटी को लो एफर्ट के साथ सीख सकते हैं। अब 1 मिनट रूल क्या है दोस्तों, आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर से ऑन रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन सा वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊं, और जरूर से इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।